हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के पूरे व्लॉग में ना मैं बहुत सारे आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस शेयर करने वाली हूँ कि बहुत सारे मैंने ना वीर के लिए पार्सल्स बुलवाए थे, मेरे लिए बुलवाए थे और वो बारी बारी से आते गए और मैंने एक साथ बैठ के नहीं ओपन किया। मैंने उसी टाइम जैसे ही पार्सल आया मैंने ओपन करके आपको दिखा दिया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्सल्स आपको आज देखने के लिए मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। और अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। वीर को अभी मैं दलिया खिला रही हूँ, तो दलिया में मैं सोया चंक्स भी ऐड करती हूँ अब, ताकि उसे प्रोटीन भी अच्छे से मिल जाए। तो जो सोया चंक्स होते हैं वो उसके मैं हाथ में दे देती हूँ, ताकि वो अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खा लेता है। दलिया मैं उसे अपने हाथ से खिला देती हूँ। और अभी उसके बाद मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो उसमें मैंने वीर के लिए एक ड्रेस बुलवाई है। ये न्यूड का NEUD का ऑयल है, कैरेट सीड ऑयल। इसका मैंने पहले आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर किया है, मैंने फिर से ऑर्डर किया है क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो। उसके बाद मैक्स केयर का ऑयल बुलवाया है, कोकोनट ऑयल वीर के लिए। और फिर उसके बाद टी शर्ट्स का सेट है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये वीर के लिए जो मैंने ड्रेस बुलवाई है, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे तक के बच्चे के लिए है। और बहुत अच्छा इसका कलर था, बहुत अच्छा टी शर्ट है। और उसका जो लोअर था बहुत अच्छा डेनिम मटेरियल में है, उसका बहुत अच्छा मुझे लगा उसका कलर कॉम्बिनेशन। और इस तरह का वीर के पास था भी नहीं, तो एक अच्छा आउटफिट है ये वीर के लिए। जब हम कहीं जाएंगे आउटिंग के लिए तो उसे मैं पहनाऊँगी। और ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए टी शर्ट्स बुलवाए हैं, अमेज़ॉन ब्रांड के ही है ये सिंबल। और ये 3 का मैंने सेट बुलवाया है। वी नेक में हाफ स्लीव्स टी शर्ट है और मुझे बहुत अच्छे लगे ये। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर खा रही हूँ अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। और ये आज इससे ना मेरे मुंह में थोड़ा ऐसा होता है ना, अरबी कभी अच्छे से पकती नहीं है या पता नहीं क्या था उसमें कि मुझे मुंह में कट रहा था थोड़ा थोड़ा। तो फिर मैं वो सब्ज़ी नहीं खा पाई और फिर मैंने पनीर भुर्जी बनाई थी मेरे लिए, और वही पनीर भुर्जी मैंने वीर को खिलाई है। उसने इतनी पसंद की है ना, वो खेलता जा रहा था और मैं उसे खिलाती जा रही थी रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा लगाकर, या तो फिर ऐसे ही भुर्जी खिलाती जा रही थी। वो नाटक करता है खाने में, ऐसा नहीं कि कोई सी भी चीज़ एक बार में मुंह में डाल लेगा, लेकिन हाँ उसे बहुत अच्छी लग रही थी, उसने अच्छे से खाई है। जब तक मैंने मेरा खाना फिनिश किया तब तक मैं उसे भी बीच बीच में खिलाती रही हूँ, तो वो खाता गया बीच बीच में अच्छे से। और इस तरह से सारा ही खाना अब हमारे घर में जो बनता है वो इस हिसाब से बनता है कि हम वीर को खिला सके, कम तेल में कम नमक में। लाल मिर्च बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, बस उसमें गार्लिक और जो ग्रीन चिली होती है 1 या 2 हम लोग बड़े बड़े पीसेस में डालते हैं, ताकि उसके मुंह में ना जाए और हम उसे अलग से निकाल लें। फिर से मेरी पार्सल अनबॉक्सिंग होगी यहाँ पर। अमेज़ॉन से मेरा पार्सल आया है, मुझे भी याद नहीं कि इसमें क्या आया है। सो इसमें है ये लिटिल्स के वेट वाइप्स, और ये शायद मैंने सेकंड टाइम बुलवाए थे। फर्स्ट जब वीर के बर्थ से पहले मैंने मदर स्पर्श के बुलवाए थे, मदर स्पर्श या मदर केयर पता नहीं क्या नाम था। और ये भी मैंने बुलवाए थे और बहुत अच्छे लगे थे मुझे ये वाइप्स, तो ये मैंने फिर से बुलवाए हैं। ये 6 का सेट है। अभी ना लास्ट मैंने जो बुलवाए थे लव लैब के, उसमें ये वाला जो था ना, ये वाला पोर्शन नहीं था, जिसकी वजह से ना बार बार वो जैसे एक बाय चांस बेबी ने ये निकाल के रख दिया कहीं पर, तो फिर वो सूख जाते हैं। लेकिन इससे क्या है ना, एक प्रोटेक्टेड रहते हैं। और ये है डस्टबिन बैग्स मैंने बुलवाए हैं प्रेस्टो के, गार्बेज बैग्स। सो ये शायद 6 का सेट आता है, तो वो है ये। और ये अगेन एक टी शर्ट है जो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बुलवाया है, ओपन करके देखते हैं। ये एलन सोली का है। तो ये प्लेन ब्लैक टी शर्ट है। अब देखते हैं इसका साइज़ क्या रहेगा। वो जो पहले वाले टी शर्ट्स थे मैंने मीडियम के बुलवाए थे और ये लार्ज का है। देखते हैं दोनों में से कौन सा सही आता है, वरना एक को इसे या तो वो सेट या तो इसे रिटर्न करना पड़ेगा। और ये है शाम का सीन, जब पापा ऑफिस से आते हैं तो वीर एकदम एक्साइटेड हो जाता है पापा को देख के। मतलब जैसे उसे पता चलता है ना लॉक ओपन हो रहा है घर का, हम लोग बेड पर होते हैं या कहीं पर भी हम लोग घर में होते हैं, उसे पता चल जाता है दरवाज़ा कोई खोल रहा है, और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है। अगर वो बेड पर है ना तो एकदम ये जो रेल गाड़ी इसकी साइड में आकर खड़ा हो जाएगा, दिखेगा एकदम कि हाँ पापा आ क्यों नहीं रहे, आवाज़ लगाएगा आ। मतलब बहुत क्यूट लगता है। और अगर वो उस टाइम नीचे खेल रहा होता है तो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाएगा और एकदम ध्यान से देखता है कि बस अब दरवाज़ा खुलने वाला
वाला है और उसके पापा को पहले से पता होता है कि वीर खड़ा है, तो वो एकदम धीरे से दरवाज़ा खोलते ताकि उसे लग ना जाए, क्योंकि ये ना इस एज में बच्चों का बहुत डर रहता है। जहाँ भी हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो बच्चों को देखना पड़ता है आगे पीछे, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे ही होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनका हाथ दरवाजे में ना आ जाए। और यहाँ पर मैं देसी भुट्टे हम लोगों ने लिए थे और देसी भुट्टों को मैं अब अच्छे से नमक डालकर बॉईल कर रही हूँ। मैंने कम नमक ही डाला है, मुझे एक्चुअली इसमें बहुत सारा नमक डाल के और फिर खाओ ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वीर के हिसाब से मैं कम नमक यूज़ करती हूँ, तो कम नमक डाल के बॉईल किया मैंने। और यहाँ पर एक और मेरा पार्सल आया है, तो उसमें ये चूचू वाली सैंडल मैंने बुलवाई है वीर के लिए। और ये वाला जो साइज़ है ये बड़ा आ गया था, तो फिर मैंने इसे रिटर्न करवा के इसका एक साइज़ छोटा बुलवाया है, तो वो भी मेरे पास अब आ गया है और बहुत अच्छी सैंडल है ये वाली। और फिर ये मैंने वीर के लिए पोटी ट्रेनिंग सीट बुलवाई है। मुझे नहीं पता मैं इसे कब से यूज़ करूँगी या कैसे यूज़ करूँगी, किस टाइम पर यूज़ करूँगी, अभी वो सारा रूटीन वीर का सेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे ऐसा लगा ये काम का है, घर में भी घर के बाहर भी हम लोग इसे ट्रैवल में भी लेकर जा सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये बुलवाई है। अब देखते हैं इसका यूज़ मैं कितना कर पाऊँगी, ये लेना मेरे लिए काम का रहेगा या बस ये ऐसे ही वेस्ट में जाने वाला है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वीर को इसी पर अच्छे से ट्रेनिंग दूँ, क्योंकि ना बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर तब तक अगर उन्हें इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती ना तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसकी आदत डालने की कोशिश करूँगी। और यहाँ अब मैं मेरा वेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा वेट लास्ट मैंने कभी शेयर किया होगा तो 60 पॉइंट समथिंग था, अभी 59 पॉइंट में कुछ है, मतलब लगभग मैंने 1 किलो के समथिंग वेट लूज़ किया है। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मेरा वेट और कम हो गया है, अभी मैंने चेक किया है, लेकिन ये थोड़ा पहले का वीडियो है। और अभी मैं करंट मेरी डाइट भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाती हूँ जिससे मेरा वेट लॉस हो रहा है। और अभी जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं चिया सीड पुडिंग खाती थी, लेकिन मैंने अब वो बंद कर दिया है खाना, क्योंकि ना उसे खाने में इतना टाइम लगता है धीरे धीरे, और सुबह सुबह ना इतना टाइम ही नहीं होता है कि एक जगह बैठ कर आप इतने आराम से उसे चबा चबा कर खाओ, क्योंकि इतने तरह के हम उसमें सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स डालते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, सारी चीज़ें जो भी मैं गलाती हूँ, सारे ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, नट्स, वो सारी चीज़ें मैं एक ब्लेंडर में एक एप्पल या कभी बनाना के साथ ग्राइंड कर लेती हूँ और मैं उसे स्मूदी की तरह पी लेती हूँ, या तो फिर कभी इसमें दूध मिला लेती हूँ, तो दूध के साथ शेक टाइप बनाकर पी लेती हूँ। तो मैक्सिमम मैं यही करती हूँ कि इस पेस्ट को लेती हूँ ग्लास में, ऊपर से दूध डाल देती हूँ और मैं उसे कंज्यूम करती हूँ। तो एक तरह से ये प्रोटीन शेक मिल जाता है, मतलब आपकी बॉडी को, अगर आप लैक्टेटिंग मदर है या आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसे भी यार ये सारे न्यूट्रिशन तो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते ही है। मतलब एक बार में आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं इससे। तो मैं ये अब रेगुलरली ले रही हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स कभी भी अवॉइड नहीं करती हूँ, और अपने पर लेकिन ये ना उससे कंज्यूम करने का तरीका बदलती रहती हूँ। तो अभी मेरा तरीका ये वाला है। और ये सैटरडे की क्लिप है जब मैं पूरे घर की, मतलब किचन की पूरी सफाई की है। मैंने एक एक कैबिनेट खोलकर सारी चीज़ें बाहर निकाली है। किन किस में सामान कुछ ख़राब हो जाता है वो भी देखना पड़ता है, किस में कुछ सामान ऐसा है जो अब काम का नहीं है तो वो किसी को दे दो। ये सारा काम आज मैंने किया, तो उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। तो वीर के पापा आज घर पर थे तो उन्होंने उसे संभाला जब तक मैंने ये सारे काम किए हैं। और खाने में मैंने ली है गिलकी की सब्ज़ी और ज्वार और गेहूं के आटे की मिक्स रोटी है वो, तो थोड़ी मोटी मोटी सी रोटी है। और इस तरह की रोटी वीर को खाना भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इस तरह की रोटियाँ बनवाई है। और खाने के बाद आप बर्तन देख सकते हो, कितने सारे बर्तन डब्बे निकले हुए हैं जो मुझे वॉश करके रखने हैं। मेरे पास सेट के भी बहुत सारे डब्बे हैं, लेकिन क्या है ना, एक जगह मैं सेट में जमाती हूँ कि हाँ चलो ठीक है यहाँ पर पूरे एक जैसे दिखेंगे, अच्छा दिखेगा, लेकिन वो बाय द टाइम धीरे धीरे करके सारे सब चीज़ें डब्बे मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना फिर वो अच्छे नहीं दिखते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ अभी धीरे धीरे कि अच्छे से किचन को सेट करूँगी। और अब यहाँ पर मैं फिर से एक पार्सल अनबॉक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीर के लिए बहुत अच्छे से ये सेट बुलवाया है पेंटीज़ का, और ये इतनी अच्छी है, मतलब ये वाला मटेरियल मेरे पास जब वीर छोटा था ना 2 महीने का, तब से भी थी इसमें का छोटा साइज़, वो तो मैंने लोकल शॉप से लिया था, ये मैंने अमेज़ॉन से बुलवाया है। और इसका मटेरियल भी सेम वैसा ही है, बहुत कंफर्टेबल है। और एक ही मैंने वीर का कॉर्ड सेट बुलवाया है, जो जब भी हम कभी जंगल सफारी पर जाएंगे तब मैं उसे पहनाऊंगी। मतलब ऐसा अच्छा लगता है ना जब भी हम लोग कहीं जाए तो उस माहौल के हिसाब से हम लोग कपड़े पहने। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का, तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ मैं उसे ये पहनाने वाली हूँ। उसके बाद शाम को हम लोग गए थे डी मार्ट, और डी मार्ट से आज मैंने वीर के लिए नया बाल्टी और मग का सेट लिया है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है बकेट और मग से खेलना। तो आज मैंने उसके लिए एक अच्छी सी ले ली है, ताकि वो उसमें क्या है ना, वीर की आदत है कि किसी भी चीज़ में वो डालता है बाल्टी में सारी चीज़ें और फिर उसी में से उठाकर खाता है। तो अब हम जो घर में यूज़ करते हैं थोड़ी तो गंदी होती है ना जितना भी वॉश कर लो, इसीलिए मैं उसके लिए अलग से लेकर आई हूँ।
उसके बाद हम लोग गए थे मसाला डोसा खाने। मैंने एक्चुअली घर से मैं खाना खाकर ही निकलती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने बनाया नहीं था, सुबह का ही थोड़ा सा खाया था तो उससे पेट नहीं भरा था, तो इसलिए हम लोगों ने खा लिया और लेट हो गए थे और घर जाकर बनाकर खाने जितनी हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए हम लोगों ने खा लिया। लेकिन बहुत ही स्पाइसी था ये। तो मैंने सिर्फ आउटर लेयर जो आसपास की थी ना, जो क्रिस्पी होती, सिर्फ वो वीर को खिलाई थी। वीर के लिए तो मैंने सेरेलैक पहले ही बना लिया था और मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन बस जितनी देर हम खा रहे थे उतनी देर टाइम पास में उसे थोड़ा थोड़ा खिला रहे थे। और ये चिली पनीर भी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। पता नहीं, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि होटल में इतना स्पाइसी खाना देते, लेकिन यहाँ पर बहुत स्पाइसी था। हम लोग दोनों चीज़ें पूरी ख़त्म नहीं कर पाए थे। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जहाँ पर मैंने चौली की सब्ज़ी ली है, दही और रोटी ली है। और यहाँ पर वीर बहुत अच्छे से खेल रहा है, वो कंटिन्यू खेलता रहता है। मतलब अब उसे कोई लेना देना नहीं कि हम उसे खिला रहे हैं या नहीं, वो खुद हमारे साथ खेल लेता है। वो अब खेलता है ऐसे है कि वो अपने आप हमें इंगेज कर लेता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम हमारे काम छोड़कर उसके साथ खेलने लग गए। तो हाँ, ये होता है। पहले ऐसा लगता था कि वीर को कैसे इंगेज करेंगे, क्या करेंगे, वो बोर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हाँ मुझे लगता भी है कि बच्चा हमारे साथ सिर्फ बोर हो जाता है, इसीलिए उसे बाहर ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस टाइम पर नीचे बच्चे खेलते हैं उस टाइम पर उसे ले जाओ तो उसे भी नए नए बच्चों को देखने में मज़ा आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो पेरेंट्स के साथ भी अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पर वीर खेल रहा था, वीर के खेलते खेलते ही मैं उसे खाना भी खिलाती जा रही हूँ। दलिया थी, दलिया के अंदर जो सोया चंक्स थे वो मैं उसे खिला रही हूँ, क्योंकि उसने दलिया सुबह खा ली थी लेकिन सोया चंक्स वो सुबह खा नहीं रहा था। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो अगर एक टाइम पे कुछ चीज़ नहीं खा रहा तो थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करती हूँ। तो मैं थोड़ी देर बाद फिर से, अब ये सिर्फ सोया चंक्स 2 से 3 मैंने निकाले थे उसके लिए, तो मैं वो उसे तोड़ तोड़ कर खिला रही हूँ। तो उसे ऐसा लगता है कि हाँ चलो अब कुछ नया मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो वो खा लेता है इस टाइम पर ऐसा खाना। और मैं वीर को नीचे भी रेगुलरली लेकर जाती हूँ। अभी जैसे बारिश है तो फिर कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन हाँ ये कि अभी मैं उसे थोड़ा सा बच्चों के बीच में रख रही हूँ ताकि उसे आदत हो जाए। क्योंकि ना कभी कभी वो बच्चों को देख के एक्साइटेड हो जाता है और कभी कभी वो बच्चों को देख कर डरने लग जाता है, भागता है बच्चों को देख कर। क्योंकि बच्चे क्या है ना, एकदम से उसके पास आते हैं, उसे खिलाने की कोशिश करते हैं तो डर जाता है कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। डर कर वो हालांकि रोता नहीं है, लेकिन डर के वो भागता है। मतलब वो उनसे पीछे पीछे हट हट के भागता है। जैसे अगर वो बच्चे सामने से आते दिख रहे ना तो वो फिर दूसरी डायरेक्शन में भागने लग जाता है, तो वो इस तरह से करता है। और अभी यहाँ पर वो मेरे साथ खेल रहा था, वो कंटिन्यू वो कोशिश कर रहा था कि उसका जो मग है वो मेरे मुंह पर डाले, क्योंकि वो ना मग में मुंह घुसाकर और फिर बोलता है तो उससे पता है कि अलग आवाज़ आ रही, कुछ अलग साउंड निकल रहा है। तो फिर वो मेरे मुंह पर मग रख रहा था कि मम्मा आप भी बोलकर देखो, कुछ अलग आवाज़ आएगी। और अभी यहाँ पर वीर सोया है तो मैंने उसका मग वहीं पर टांग दिया है, क्योंकि वो जैसे ही उठता है ना तो वो मग निकाल कर खेलने लग जाता है, बिना कुछ किए वो अच्छे से इंजॉय करता मग के साथ। तो फिर मैंने उसके लिए वहीं पर रख दिया था। और यहाँ पर फिर से एक फर्स्ट क्राई का पार्सल मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। तो एक ये मैंने चप्पल बुलवाई है वीर के लिए, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्टाइलिश है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली चप्पल। और ख़ासकर ये है ना कि ओपन है पूरी, तो टेंशन नहीं होती कि बच्चे का पैर कहीं दब तो नहीं रहा, उंगलियां दब तो नहीं रही, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चप्पल। और एक ये नाइट सूट का सेट बुलवाया है मैंने, ये थोड़ा सा एक्चुअली मुझे बड़ा लग रहा है तो 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए ही, लेकिन बड़ा लग रहा था, बट ठीक है मैं पहना दूँगी। छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ें ना अभी ऐसा लगता है बस 2-3 बार पहनाई और बस हो गया उसका काम, इससे ज़्यादा नहीं पहना पाती हूँ मैं। और फिर एक ये मैंने सेट बुलवाया था, ये बनाना रखने के लिए केस है कि अगर आप बनाना कहीं लेकर जाते हो तो वो दब जाता है, गल जाता है, तो इसमें रख देंगे तो वो सेफ़ रहेगा। मैं यूज़ करके देखूँगी कि काम का है या नहीं। और फिर मैंने वीर के लिए बास्केटबॉल का सेट बुलवाया है, छोटी सी बॉल है और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वीर को मुझे बॉल देना था और सारी बॉल से या तो बहुत बड़ी आती है या तो फिर इतनी छोटी आती है कि वो मुंह में डाल लेगा, इसीलिए मैंने इस तरह की बॉल बुलवाई है जिससे वो अभी ये बॉल पहले का वीडियो है थोड़ा, और मैं अब बता रही हूँ कि वो अच्छे से इससे खेलता है, मग में डाल के खेलता है। अभी मैंने उसके लिए जो नेट है वो तो नहीं लगाई है उसकी बास्केट, लेकिन हाँ वो जो उसका मग है उसमें डाल कर खेलता है। और यहाँ पर अब मैं पेठे का जूस पी रही हूँ, तो ये अभी मेरी डाइट में न्यू एडिशन है। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्राई कर रही हूँ, 20 दिन के लिए, कि मुझे फ़र्क दिखेगा कि क्या इससे मेरी बॉडी पर फ़र्क पड़ा है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मुझे पीते पीते बहुत टाइम हो गया है, मैं धीरे धीरे करके शेयर करूँगी क्या उसका फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक और पार्सल आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने वीर के लिए जेगरी कुकीज़ ऑर्डर की है, गुड़ की कुकीज़ है, एक ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स वाली है और एक है रागी एंड चॉकलेट की। तो इसका टेस्ट बिल्कुल थ्रेप्टिन बिस्किट, अगर आपने खाई हो कभी, प्रोटीन बिस्किट्स आती है अमेज़ॉन पे, आप देखना, तो सेम उसका टेस्ट वैसा है। तो वीर को उतना ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये है कि उसे अगर कहीं ट्रैवल में मैं दे रही हूँ ना, अगर हम लोग कहीं बाहर है तो वो खा लेता है।
और फिर ये वही सैंडल है जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर की थी आपसे, इसी व्लॉग में आ गया है। एक्चुअली ये 3-4 दिन का कंबाइंड व्लॉग है, अलग अलग दिन पर मैंने शूट किया है। तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया था, मतलब जो बड़ा साइज़ था तो मैंने छोटा साइज़ ऑर्डर कर दिया था। और ये बहुत अच्छी सैंडल है, कंफर्टेबल भी बहुत है, अच्छा सा साउंड भी आ रहा है उसमें, और वीर को भी पसंद आई है। मतलब मैंने उसे थोड़ी देर के लिए तो ना सैंडल हाथ में खेलने के लिए दे दी थी, ताकि वो अच्छे से खेल ले। क्योंकि क्या है ना, बच्चे ऐसे में चलते चलते बार बार अपनी सैंडल को ही हाथ लगाते हैं। शूज़, सैंडल, चप्पल जो पहना हो ना, उन्हें बस उसी से खेलना होता है। बार बार नीचे बैठ जाएंगे और उसे ही खोने लगते हैं। इसीलिए मैंने इस सैंडल में क्या किया था ना, उसे बिस्तर पे ही दे दिया था 15-20 मिनट के लिए, कि वो उसे अच्छे से देख ले, खेल ले, फिर चलेगा अच्छे से। लेकिन फिर भी ना, अब इसमें क्या है ना, एक और नई चीज़ है कि इसमें से साउंड आ रहा है। तो जैसे ही साउंड बज रहा था, वो बार बार रुक रहा था कि कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा था। तो बहुत अच्छा क्यूट मोमेंट था वो। लेकिन हाँ, इस तरह का एक्सपीरियंस रहा मेरा इस सैंडल के साथ, बहुत अच्छी है। इन सारे प्रोडक्ट्स की आज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, कपड़े या जो भी पोटी ट्रेनिंग पॉट जो था इसका, सैंडल्स है, तो ये सारी चीज़ों की अगर आप लोगों को लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आप लोगों के साथ इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। क्योंकि सारे प्रोडक्ट ना मतलब मैं इसका जो वॉइस ओवर है मैं लेट कर रही हूँ, और मैं सारी चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ, जो कपड़े तो उन्हें वॉश कर चुकी हूँ। तो सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि अगर इसमें से कुछ भी पसंद आ रहा हो ना, तो आप लोग ज़रूर लेना। फिर यहाँ पर मैंने वीर और मेरे लिए शाम को खिचड़ी बनाई है, इस तरह से सिंपल सी, जो वीर भी अच्छे से खा लेता है और मुझे भी पसंद है इस तरह का खाना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स देखना आप लोगों को अच्छा लगता हो, हेल्दी लाइफस्टाइल रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड, बेबी केयर से रिलेटेड और शॉपिंग हॉल से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपकी जो भी सजेशंस हो ना मेरे वीडियोस को लेके कि मुझे और क्या क्या शूट करना चाहिए, वो भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।